हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं टेसू का पेड़, जिसे दोस्तों पलाश भी कहा जाता है और गांव में इसको छेउल का पेड़ भी कहते हैं। दोस्तों, टेसू का पेड़ तो शायद आप सभी जानते भी होंगे। ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और ये आयुर्वेदिक दृष्टि से भी और इसका सामाजिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे, जो पहले के समय में, आज से 10-20 साल पहले की ही बात बता रहा हूँ मैं, जो खाना खाने में, जैसे शादी विवाह या कोई बड़ी पार्टी होती थी, तो जो खाना खाने में पत्तल का प्रयोग किया जाता था, वो इसी टेसू के यानी पलाश के पत्तों से ही पत्तल बनाई जाती थी। गांव में हो या शहर में, जो बारी लोग होते थे जो पत्तल बनाने का काम करते थे, तो इन टेसू के पत्तों से ही पत्तल बनाई जाती थी, जो हमारे शादी ब्याह हो या सामूहिक कार्यक्रम में जो भोजन करने के काम में ये पत्तल आता था। अब आज के समय में फाइबर का ज़्यादा चलन हो गया है, तो फाइबर की पत्तल मार्केट में आ गई हैं, तो फाइबर का प्रयोग हम ज़्यादा करने लगे हैं और पलाश को भूल गए हैं। जबकि फाइबर के पत्तल में खाना खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। और ये जो पलाश के पत्तल में हम लोग पहले खाना खाते थे, ये फ़ायदेमंद था और आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और फ़ायदेमंद भी था। इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं था। लेकिन समय बदलते ही न जाने क्या क्या हो गया और लोग जो है पलाश के पत्ते को भूल गए। पलाश के पत्ते से जो पत्तल बनता था, उसका उपयोग अब करना बंद कर दिए हैं और जो बारी लोग पत्तल बनाते थे, उनका भी रोज़गार हाथों से छिन गया है। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है कि इन पलाश के पत्तों से पत्तल बनाने का काम आप फिर से शुरू करें और इसे फिर से मार्केट में लाया जाए और फिर से इसे मानव जीवन के जो शादी विवाह सामूहिक जो कार्यक्रम होते हैं खाने के, भोजन करने के, तो इन पत्तलों का प्रयोग फिर से वापस लाया जाए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसके उपयोग की बात। अब इसके जो है औषधीय गुण सुन लीजिए। टेसू के फूल, जिसे पलाश भी कहा जाता है, आयुर्वेदिक दृष्टि में इसका बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा महत्व भी है। इसके फूल, पत्तियां, छाल और बीजों का उपयोग तमाम प्रकार की बीमारियों में इलाज के लिए किया जाता है। टेसू के फूल को घिस कर लगाने से खुजली, एक्जिमा और अन्य चर्म रोगों से आराम मिलता है। टेसू के फूलों का पाउडर शुगर के लिए बहुत कारगर है। दोस्तों, इसका पाउडर बना करके सुबह और शाम खाली पेट 1-1 चम्मच पानी से लेना है। यदि आप इसका उपयोग 1 महीने तक कर सकते हैं, तो आपकी डायबिटीज़ की जो समस्या है, जो शुगर की समस्या कहते हैं, वो जड़ से ठीक हो जाएगी। यदि आपकी पेट की कोई समस्याएं हैं, तो टेसू के फूल का काढ़ा पेट की समस्याओं जैसे डायरिया और लीवर से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी, वो ठीक कर देगा। टेसू के बीज पेट के कीड़ों को मारने में भी सहायता करता है। टेसू के फूलों का लेप सूजन और जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। टेसू के फूल बवासीर, मासिक धर्म की ऐंठन और शरीर की गर्मी को शांत करने में बहुत उपयोगी है। टेसू के फूलों को सुखाकर पाउडर बनाया जा सकता है या काढ़ा बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। पत्तियों का उपयोग लेप बनाने या चूर्ण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। छाल का उपयोग घाव और किसी जगह कटने पर या किसी जीव के काटने पर, यानी कि बाहरी उपयोग में इसके छाल का पेस्ट बना करके, घिस करके या चटनी बना करके लगाया जा सकता है। बीज का उपयोग कृमि संक्रमण और रेचक के रूप में भी किया जाता है। दोस्तों, टेसू का उपयोग, जैसे होली का समय जब आता है, होली को लोग रंग खेलते हैं, तो वो रंग जो मार्केट में मिलते हैं, वो हमारे शरीर में, हमारे त्वचा के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। यदि हो सके तो टेसू के फूल से ही रंग बनाएं। पहले के समय में ये जो मार्केट में आजकल रंग आ रहे हैं तरह तरह के, ये सब रंग उपलब्ध नहीं होते थे। तो तमाम प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ही, पेड़ पौधों से ही रंग बनाए जाते थे। जैसे सिंदूर का भी पेड़ होता था। अब आजकल के समय में सब केमिकली सिंदूर आ गया है। सिंदूर का पेड़ होता था, जब सिंदूर लगाया जाता था तो उससे जो है हमारे सिर में आराम, जो भी महिलाएं सिंदूर लगाती थीं तो सिर में बहुत ठंडक पहुंचाता था और आराम दिलाता था। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत फ़ायदेमंद था। अब क्या है कि लोग जो है सिंदूर का पेड़ भूल गए हैं, जानते ही नहीं कि सिंदूर का पेड़ भी होता है। दोस्तों, सिंदूर का पेड़ होता है, सिंदूर की बागवानी की जाती है और सिंदूर
का उपयोग पहले किया जाता था आयुर्वेदिक सिंदूर का, जो पेड़ों से सिंदूर बनता था। अब जो है ये जो सिंदूर आ रहा है मार्केट में, ये एकदम नुकसानदायक है और केमिकली है। हमने तो बहुत बार ये देखा है कि जो ये सिंदूर लगाया जाता है तो बहुत सी महिलाओं का जहाँ पर ये सिंदूर लगाती हैं सिर में, सिर के बीचों बीच जहाँ सिंदूर लगाती हैं वहाँ के उनके बाल भी झड़ जाते हैं। तो ये केमिकल है, बहुत नुकसानदायक है। कोशिश ये करें कि कहीं से भी प्राप्त करें, ओरिजिनल सिंदूर प्राप्त करें जो पौधों से बनता है, जो सिंदूर का पेड़ होता है, सिंदूर के पेड़ से ही असली सिंदूर प्राप्त होता है। ये बाज़ार में नकली और डुप्लीकेट केमिकली सिंदूर है, इसको लगाने से बचें, इसको मत लगाएं। दूसरी बात ये है कि जब होली का आप रंग खेलते हैं तो ये मार्केट वाला जो रंग होता है केमिकली रंग, इस रंग को मत खेलें, इस रंग का उपयोग मत करें। ये हमारे आँखों के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सांस के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है। यदि गलती से ये पेट में चला जाता है या नाक के द्वारा आप सांस के द्वारा इस रंग को ले लेते हैं, क्योंकि होली में तो आप जानते हैं इतना रंग हुड़दंगा में उड़ता है कि आप सांस के द्वारा भी बहुत सारा रंग अपने फेफड़ों में जमा कर लेते हैं और इससे आगे चलकर बहुत नुकसान होता है। देखिए, नुकसान जो है किसी भी चीज़ का एक ही दिन में समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे जो है जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तब जो है सीधे मौत घेर लेती है। तब आपको लगता है कि अरे ये सब क्या हो गया। इसलिए धीरे धीरे ही, जब कई बार ये रंग आप होली खेलते होंगे, हुड़दंगा में जब रंग बहुत सारे रंग उड़ते हैं और आप जब सांस लेते हैं वायुमंडल में, तो सांस के द्वारा ही हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है और ये आगे चल के जो है हमारे लिए मौत का खतरा बनने वाला है। इसलिए होली में जो रंग आप उपयोग करें तो टेसू के फूलों का रंग उपयोग करें। आप टेसू के फूलों का रंग आप कैसे बनाएंगे? पहले आप टेसू के फूलों को इकट्ठा कर लें, क्योंकि टेसू का फूल जो है वही मार्च से पहले ही, यानी होली से पहले ही इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ टेसू के जंगल हैं या जहाँ टेसू के बहुत सारे पेड़ होते हैं, ये गर्मी के समय में इतने अधिक इसमें फूल आते हैं टेसू के पेड़ में कि समझ लीजिए कि इसमें पत्ते दिखाई नहीं देंगे, पत्ते झड़ जाते हैं उस समय गर्मी के समय में, और एकदम पूरे पेड़ में टेसू के फूल ही फूल, लाल ही लाल, पूरा पेड़ लाल लाल कलर का ही दिखाई देगा आपको। तो किसी भी तरीके से आप इसके फूलों को ले आइए, फूलों को ले आ करके आपको किसी साफ पानी में फूलों को डाल देना है, और जैसे आप फूलों को डालेंगे तो आपका जो पानी है वो धीरे धीरे लाल कलर में परिवर्तित हो जाएगा। और ये 24 घंटे इसको पड़ा रहने दीजिए। 24 घंटे में ही आप देखेंगे कि आपका पानी इतना अच्छा लाल कलर का हो जाएगा कि ये समझ लीजिए एक आयुर्वेदिक दवा है। यदि आप इस लाल कलर को पी भी लेते हैं ना, तो ये आपके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करने वाला है। क्योंकि आप समझ लीजिए ये रंग नहीं, ये फूलों का अर्क जो लाल कलर का निकला है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा करने वाला है। इसलिए दोस्तों, पलाश को अपनाएं, टेसू को अपनाएं और इसका लाभ उठाएं, हमारा आपसे यही कहना है। धन्यवाद।